हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी जॉब चली जाती है तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे या फिर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली अपने मोबाइल में सर्च कर लेते हैं। तो सर्च में क्या होता है, जैसे क्विकर वगैरह यानी थर्ड पार्टी कोई और भी वेबसाइट है जो जॉब प्रोवाइड करवाती है, वहाँ पे जो मेन सिस्टम है वो क्या चल रहा है आजकल की। वो क्या करेंगे कि वो बताएंगे कि आपको कॉपी पेस्ट जॉब होएगा, आपको इतने पेज कॉपी पेस्ट करने हैं और आपको 2,000 रुपये पर हाउस मिलेंगे या फिर 4,000 पर हाउस मिलेंगे या फिर वीकली पे आउट होएगा या फिर हमारा 5 दिन सैटरडे संडे। स्टार्टिंग में बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है, मान लो मैं कस्टमर हूँ, मेरे को जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए और मेरे को उनकी तरफ से मोबाइल भी चाहिए और मेरे को जो भी उनकी क्राइटेरिया होगा कि हमें इतने हज़ार या फिर इतने थाउजेंड वीकली पे आउट चाहिए। तो उसके रिगार्ड तो मैं एज ए व्यूअर एज ए कस्टमर करूँगा अप्लाई और वो मेरी कर लेंगे उसका सिलेक्शन। वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, फादर नेम और किस फील्ड में एक्सपीरियंस है। वैसे तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता पर फिर भी पूछते हैं, तो हम उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें। वो जब मैं इनके जो SMS है व्हाट्सएप पे ही आते हैं। कॉल पे ये तब करते हैं जब हम एक दो स्टेप उनका कंप्लीट कर देते हैं। मान लो डॉक्यूमेंट मांगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट हमने दे दिए या फिर पर्सनल डिटेल मांगी हमने दी, जैसे कि आधार और पैन, ये मैंडेटरी बोलते हैं उसको। तो ये जो करेंगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल लेंगे, उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट आधार और पैन ले लेंगे आपका। उसके बाद ये कहेंगे कि हम आपकी एक आईडी बना देंगे जिसके आपको लॉगिन और पासवर्ड आपको मेल कर दिया जाएगा और मेल में सच में आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपको लगे कि सब कुछ जेन्युइन चल रहा है। क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है, मैं बताऊंगा कि कहाँ फैक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ जेन्युइन चल रहा है। उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, आपने दे दिया, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, आपने लॉगिन करके देखा। बट लॉगिन करने से पहले वहां पे क्या मांगेगा, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक साइन किया हुआ फोटो उतार के अपलोड करना पड़ेगा, साइन किया हुआ आपके सिग्नेचर का किसी पेपर के ऊपर। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपनी प्रोफाइल में अपडेट करने होते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वो कॉल करेंगे कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका, आप इसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट और या फिर टाइपिंग वर्क आप स्टार्ट करना कर सकते हो। तो जैसे ही आप वहां पे अपना फोटो और अपना साइन अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम हमारा अकाउंट भी बन गया। उसके बाद वहां पे लिखा आएगा लेसन 1 लेसन 2 ऐसे करके उसका कंप्लीट। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इसका रिजल्ट वीक खत्म होने से एक दिन पहले, यानी कि इसके बाद होता है मेन काम शुरू। आपका अकाउंट बन गया, आपका डॉक्यूमेंट उनके पास चले गए, आपने बकायदा सिग्नेचर भी कर दिया अपलोड और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी कर दिया अपलोड। तो इसके बाद मेन बेसिकली वो अपनी चाल कैसे चलता है, इसके बाद बोलेंगे आपसे शायद वो वेरिफिकेशन कॉल भी आपके पास करें, अकाउंट ओपनिंग से पहले आपके पास वेरिफिकेशन कॉल करें कि हाँ आप हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हो। और अगर आपने बीच में छोड़े तो कुछ डिपॉजिट की अमाउंट है जो सर्विस चार्ज है वो आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमारा जो टाइप है वो किसी फोन कंट्री के साथ है, उनसे हम आपके लिए 200 पैराग्राफ या 100 पैराग्राफ या 100 लेसन हम उनसे ले लेंगे। लेकिन हम उनको पेमेंट साथ के साथ दे देते हैं, बट आप जब कंप्लीट करोगे आपको पेमेंट तब मिलेगी। तो वो कहते हैं कि हम हमारा पैसा तो उनके पास चला गया है, अगर आप बीच में छोड़ देते हो हमारा का तो आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो हमने हमने अपनी अमाउंट उनको दी है सामने वाले को। जैसे कि फोन कटे हमने अमाउंट दी, वो ऐसे बोलेंगे आपको। तो 2 या 3 हज़ार होंगे मैक्सिमम, या फिर 4,999 होंगे, 5,000 समथिंग। तो वो कहेंगे, या फिर हमारे इंक्लूड उसके ऊपर GST लगाएंगे। शायद का सब कुछ काम हो चुका है कंप्लीट। तो मान लो मैंने बता दिया कि मैं एज ए कस्टमर एज ए व्यूवर हूँ, तो मैं अपना काम कर दूंगा स्टार्ट। बट मैंने देखा कि उसके अंदर तो बहुत से कीवर्ड है एक पैराग्राफ के अंदर। अगर मैंने पैराग्राफ कैटेगरी चूज कर रखी है तो उसके अंदर 200 से प्लस कीवर्ड है जो कि मेरे लिए टफ है। और उसके अंदर मेन नाम होता है कॉपी पेस्ट, बट उसके अंदर एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन की हुई होती है कि उसके अंदर कॉपी पेस्ट होता नहीं है। एंड सेकंड, उसका जो सबसे बड़ा स्कैम जो आपसे झूठ बोला जाता है वो ये होता है कि आप जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और जो अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे वो आपकी प्रोफाइल में होएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो आप कर कुदरती जो उसका नेचुरल जो उसका सिस्टम है वो ऐसा होता है कि आप अपने साइन और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड वहां पे करोगे अपने प्रोफाइल में, वो आपकी एज ए प्रोफाइल पिक होगी। बट एक चीज वो आपसे छुपा लेते हैं, या फिर शायद आपको पहले ही बता देंगे या फिर खेल खत्म होने के बाद बता देंगे कि हमारा आपके साथ एक एग्रीमेंट हो चुका है। एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसके अंदर आपने हमें हमारा 1 साल के लिए या 3 मंथ के लिए काम करना था और आप वो काम बीच में छोड़ रहे हो तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो आपको दिल्ली को उठाना पड़ेगा, बॉम्बे, वो आपको आउट ऑफ स्टेट बुलाएंगे जहां पे आपका लिंक भी नहीं होगा। अगर मैं पंजाब से तो वो मेरे को बॉम्बे बुलाएंगे, कोलकाता बुलाएंगे या फिर दिल्ली में बुलाएंगे।
तो ऐसे करके इनका सिस्टम जो है मेन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चलो 5-6 हज़ार की बात है वो दे देते हैं, 5-6 हज़ार रुपये दे दिया, तो फिर चार्जेस जो हमने कॉल किया या फिर हमारे एडवोकेट ने कॉल किया हमें उनके चार्जेस चाहिए, तो 2999 के चार्जेस होते हैं 3000, मतलब आपका 10-15 हज़ार लेके वो आपको ब्लॉक कर देंगे बाद में। तो उसका ये ऐसा सिस्टम होता है। बट मेन इसका जो मेन सिस्टम है, जो इसके अंदर साइन और फोटोग्राफ वो आप अपनी प्रोफाइल में अपलोड करते हो, बट वो आपके एग्रीमेंट में अपडेट हो जाता है। आपको ये आपके पास पॉइंट है, कभी भी आप इस चक्कर में फंसो तो आपको बोलना है कि हमने तो अपनी प्रोफाइल और अपना प्रोफाइल पिक और सिग्नेचर हमने अपने प्रोफाइल में अपलोड किए हैं, ना कि हमने किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। हमने पासपोर्ट साइज फोटो जो उनका एग्रीमेंट होएगा, लेटर हेड होएगा बकायदा, उसकी वजह से कंपनी का लेटर हेड होता है। लेकिन साथ अगर आपने ये हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया और आपने फीस भी पे नहीं की तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किया है, ये किया है, वो किया है। बट जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट की पहचान यही है कि वो नोटरी रजिस्टर्ड वगैरह हो तो अच्छा है, तो वो वैलिड है। और अगर गवर्नमेंट का स्टाम्प है तो वो वैलिड है। अगर आपको लगता है कि वो स्कैन कॉपी चेप रहे हैं या फिर अपना लेटर हेड चेप रहे हैं या फिर आपको कहीं से भी लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, तो आपको मैनुअली समझ ही जाना चाहिए नॉर्मली कि ये सब फ्रॉड है, ये पैसे एंटरने के चक्कर में बैठे हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही। शायद आप लोगों को वीडियो लंबी लगे, बट इसके अंदर A to Z मैंने अपनी तरफ से फुल डिटेल दे दी है। अगर इनके फिर भी कुछ पेंडिंग होता तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर रिप्लाई दे। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी गलत वर्ड हो या फिर एनिमल वीडियो अच्छी ना भी लगे या फिर कोई कमी पेश हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर सजेस्ट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।